सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करें। अध्याय संख्या है हमारा 6 और यहाँ पर एक जीवनी है बच्चों। आप देख सकते हो शीर्षक में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनकी जीवनी जानने से पहले आओ बच्चों हम पाठ प्रवेश देख लें। विज्ञान ने वर्तमान में बहुत सी तरक्की कर ली है। विज्ञान से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। आइए एक महान वैज्ञानिक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आओ बच्चों, परमाणु शक्ति का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन अपने अनुसंधान और आविष्कार से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा या अनुसंधान और आविष्कार का कार्य करेगा। 14 मार्च 1879 को जन्मे इस बालक के पिता व्यापारी थे। बचपन में बालक अल्बर्ट बहुत लापरवाह और बुद्धू बच्चों में गिना जाता था, परंतु वह प्रायः विचारों में खोया रहता था। जब वो छोटे थे ना बच्चों, तो वो ऐसे थे कि अपने विचारों में खोए रहते थे और उनको सब बुद्धू कहते थे। उनकी तेज आंखें जैसे सदैव कुछ खोजती रहती थी। घंटों वह आकाश के नक्षत्रों और चंद्रमा को देखता रहता था। गली मोहल्ले के बच्चों के साथ वह खेलने नहीं जाता था। उसका ना कोई साथी था, ना कोई मित्र था। वह बच्चों के साथ, अपने जो दोस्त थे गली के मोहल्ले के, उनके साथ कभी खेलने भी नहीं जाते थे। वह बस आकाश में देखते रहते थे सितारों को, और उनकी आंखें सदैव कुछ न कुछ जैसे खोजती रहती थी बच्चों। उसके विचार ही उसके सबसे बड़े साथी थे। स्कूल में भी बालक अल्बर्ट को उसके अध्यापक मूर्ख समझते थे। उनके स्कूल में भी उनके जो अध्यापक थे ना बच्चों, वो समझते थे कि यह तो एक बुद्धू लड़का है, मूर्ख लड़का है। वह बहुत शर्मीले किस्म के छात्र थे। वह बहुत शर्मीले किस्म का छात्र था, परंतु अध्यापक जब भी कुछ पढ़ाते तो अल्बर्ट उनसे बराबर प्रश्न पूछता, यह कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब अध्यापक कुछ पढ़ाते थे ना बच्चों, तो वह सदैव कुछ न कुछ प्रश्न पूछते थे अपने अध्यापक से कि यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, इस तरीके से। एक दिन अल्बर्ट के पिता ने उसे एक दिक्सूचक यंत्र लाकर दिया। दिक्सूचक यंत्र जो होता है बच्चों, उसकी सुई हर समय उत्तर की ओर ही रहती थी। जो उन्होंने लाकर दिया था ना अल्बर्ट को, उस दिक्सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती थी। इसे देखकर गुमसुम रहने वाला बालक अल्बर्ट चकित रह गया। वो बहुत चकित हुआ उस चीज को देखकर अल्बर्ट। वह विचारों में खोया कई दिन तक इस रहस्य को समझने में लगा रहा। वो सोचता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार अल्बर्ट ने अपने चाचा से बीज गणित के विषय में पूछा। उसके चाचा ने बताया, बीज गणित आलसी लोगों का विषय है। जब उन्होंने अपने चाचा से जानना चाहा अल्बर्ट ने, तो बीज गणित के बारे में उन्होंने क्या बताया कि यह आलसी लोगों का विषय है। परंतु अल्बर्ट बीज गणित समझने के लिए एक पुस्तक खरीद लाया। कुछ ही समय में उसने इस पुस्तक के सारे प्रश्न हल किए। कुछ ही दिन में उसने इस किताब के, इस पुस्तक के सारे प्रश्न हल भी कर लिए। इसके पश्चात उसने बीज गणित की कई और पुस्तकें खरीदकर उनके भी प्रश्न हल किए। साथ ही रेखा गणित का भी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। गणित में अल्बर्ट की इतनी अधिक रुचि हो गई कि जिस दिन वह कुछ प्रश्न हल ना कर लेता, उसे चैन नहीं पड़ता था। अब अल्बर्ट को क्या था, उसमें इतना आनंद आता था, उसको बहुत ही ज्यादा रेखा गणित और बीज गणित में इतना ज्ञान मिलने लगा। उसको लगा कि इसमें मैं और अधिक रुचि हो गई। वो सोचता था जितना ही मैं इसको पढूं, उसका और ज्यादा उसमें मन करता था कि मैं इसके बारे में और जान लूं और ज्ञान प्राप्त कर लूं। और धीरे धीरे करके उसने उस विषय में काफी ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। गणित में अल्बर्ट की इतनी अधिक रुचि हो गई कि जिस दिन वह कुछ प्रश्न हल ना कर लेता, उसे चैन नहीं पड़ता था। अब गणित में अल्बर्ट को इतना अच्छा लगने लगा, इतना रुचि पैदा हो गई उनके अंदर कि जिस दिन वो कुछ सवाल प्रश्न हल ना कर लेते तो उनको चैन नहीं पड़ता था। परंतु इस बालक ने जब एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।
कारण गणित में तो उसे 100% अंक मिले थे, परंतु जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भाषा में वह अनुत्तीर्ण हो गया। जब वो पॉलिटेक्निक में भर्ती होने के लिए परीक्षा देकर आए तो उनको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, क्योंकि गणित में तो उनके बिल्कुल 100% आए थे अंक, मगर और किसी विषय में उनको नहीं मिले थे। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस सब में उनको अंक नहीं मिले थे अच्छे। बड़ी कठिनाई से उसे एक कॉन्टिनेंटल स्कूल में प्रवेश मिल सका, जहां गणित के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक शास्त्र का भी अध्ययन किया और स्नातक परीक्षा उच्च श्रेणी से पास की। वहां पर एक किसी अन्य कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, वहां पर भौतिक शास्त्र और गणित के साथ उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन नौकरी की खोज में इधर उधर भटकते रहे। बहुत परिश्रम के बाद उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली। इससे उन्हें निश्चित मासिक आय होने लगी। तब उन्होंने सन 1901 में शादी कर ली। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन नौकरी की खोज में भटकने लगे, फिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली। उसके बाद वो एक नियमित आय होने के बाद 1901 में उन्होंने शादी भी कर ली, किंतु धन की कमी और पत्नी के अस्वस्थ रहने के कारण उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। वे घरेलू कामों में उलझे रहने के बजाय वैज्ञानिक खोज में समय लगाने लगे। कुछ समय पश्चात आइंस्टाइन ने अपने अनुसंधान कार्यों से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। प्रख्यात वैज्ञानिक न्यूटन का सिद्धांत था कि किसी भी वस्तु का भार, चाहे वह स्थिर हो अथवा गतिमान हो, बराबर रहता है। आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत से सिद्ध किया कि जैसे जैसे किसी वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा उसका भार भी बढ़ता जाएगा। आइंस्टाइन ने अपनी खोजों से सिद्ध किया कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों। ये सब आइंस्टाइन ने साबित किया। इसके बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 10 अरब वर्ष पहले एक महान विस्फोट से बना है। सन 1905 में उन्होंने 3 शोध ग्रंथ लिखे। उनका सिद्धांत सापेक्षवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं दिनों उन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त कर ली। इन्हीं दिनों इन्होंने विश्व ख्याति मतलब वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए थे बच्चों। सन 1909 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। अब वहां वो प्रोफेसर नियुक्त हुए। 2 वर्ष बाद उन्हें जर्मन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और 3 वर्ष बाद बर्लिन के काइजर इंस्टीट्यूट में अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया। सन 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसके बाद बच्चों सन 1932 में नाजी सरकार का शासन हो जाने से आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए, जहां उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान का अच्छा अवसर मिला। उन्होंने अनेक अनुसंधान और आविष्कारों से विज्ञान की प्रगति में महान योगदान किया। परमाणु से ऊर्जा की खोज उन्होंने सन 1945 में की। उन दिनों दूसरा महायुद्ध हो रहा था बच्चों। उन दिनों क्या हो रहा था बच्चों? दूसरा महायुद्ध हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी के विध्वंसकारी आक्रमण को रोकने के लिए आइंस्टाइन से एटम बम बनाने को कहा। वे शीघ्र ही अणु शक्ति का परीक्षण करने में सफल हुए। परंतु बच्चों जब 6 अगस्त 1945 को जापान पर एटम बम गिराया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे नहीं सोचते थे कि अमेरिका अणु शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए करेगा। आइंस्टाइन हिंसा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। उनके कमरे में गांधी जी का चित्र अवश्य होता था। समझे बच्चों? आइए हम कुछ शब्दों के अर्थ भी जान ले बच्चों। आविष्कार यानी कि खोज, वेग मतलब रफ्तार, ऊर्जा का मतलब शक्ति, रहस्य का मतलब बच्चों भेद, और अनुत्तीर्ण का मतलब असफल, घोषित का मतलब ऐलान करना, अनुसंधान का मतलब खोज के प्रयत्न प्रयोग, विध्वंसकारी का मतलब तोड़फोड़ करने वाला, दिक्सूचक यानी घड़ी की तरह एक यंत्र जिसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा में रहती है। परमाणु शक्ति का आविष्कार करने वाले का नाम बताएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अल्बर्ट के पिता ने उसके
लिए कौन सा यंत्र लाके दिया? दिक्सूचक यंत्र लाके दिया था बच्चों। आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1779 को, 14 मार्च या 14 अगस्त? उनका जन्म बच्चों 14 अप्रैल 1779 को हुआ था। अल्बर्ट के पिताजी क्या थे? प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, व्यापारी थे? इनमें से कोई नहीं थे, व्यापारी थे बच्चों। अल्बर्ट आइंस्टाइन कब ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए? 1909 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1921 में बच्चों। हम सही का निशान लगाएंगे। परमाणु ऊर्जा की खोज आइंस्टाइन ने कब की थी? 1932 में। तो बच्चों आगे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ और अभ्यास कार्य हैं जिनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने आप स्वयं कीजिएगा। और अब मैं आपसे अगले अध्याय में एक बार फिर मिलूंगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।